हेलो। सर बस नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। नमस्कार, प्रणाम सर। मैं हमारे आयु दर्पण के इस प्लेटफॉर्म पर आज अंबेडकर जयंती के शुभ अवसर पर हमारे साथ उपलब्ध है। आज देहरादून में ही हमारे साथ में एक प्रख्यात विद्वान प्रोफेसर गिरीन्द्र सिंह तोमर सर, जो राष्ट्रीय गुरु हैं राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ के। आज वो देहरादून में ही हैं और बहुत सौभाग्य की बात है कि आज वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं देहरादून से ही। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि आज का जो विषय है, चूंकि अंबेडकर दिवस जयंती के अवसर पर समता मूलक स्वास्थ्य, तो हम चाहेंगे कि सर आप इस पर हमारे तमाम सारे दर्शकों का, चूंकि अंबेडकर जी का बहुत बड़ा योगदान है, भारत के संविधान के निर्माता रहे हो और भारत में समता मूलक समाज की स्थापना में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। तो सर, आपका आज व्याख्यान इसी विषय पर है। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर जोशी जी। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि देवभूमि में आज इस पवित्र स्थान पर मैं आज देहरादून में ही हूँ, और जोशी जी को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मैं चाह रहा था कि आज जैसे महत्वपूर्ण दिवस पर मैं निश्चित रूप से आप सब लोगों के बीच में अपने विचार साझा करने की मेरी बहुत इच्छा थी। तो जोशी जी ने इसको पूरा किया और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। जहां तक सवाल आज अंबेडकर जयंती का है, मित्रों, आप सभी लोग बखूबी परिचित हैं कि हमारे संविधान के निर्माता, समता मूलक समाज के स्थापना करने वाले एक महत्वपूर्ण नायक के रूप में, महानायक के रूप में हम आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद करते हैं। आप जानते हैं कि एक ऐसा मसीहा जिसने संपूर्ण जीवन की जो हमारे समाज की कुरीतियां थी, उन कुरीतियों के साथ में डटकर संघर्ष करके एक समता मूलक समाज की स्थापना करने के लिए एक ऐसे व्यक्ति के रूप में सामने आए कि जिन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि यदि हम ठान लें तो निश्चित रूप से बड़े बड़े कार्य को हम कर सकते हैं। तो उस दृढ़ संकल्प से युक्त उस व्यक्ति के, उस महान नायक के चरित्र के संदर्भ में आप निरंतर पढ़ते आते हैं कि किस प्रकार से उनकी लालसा थी, किस प्रकार से समाज में परिवर्तन लाने के लिए उन्होंने कदम उठाए। ये सारी चीजें हम लोग जानते रहते हैं, लेकिन चिकित्सक होने के नाते हम आप लोगों के सामने ये जरूर शेयर करना चाहेंगे कि यह भारतीय संस्कृति में बीच में हमारे समाज के द्वारा कुछ कुरीतियां पैदा की गई, अन्यथा ये हमारी संस्कृति, हमारा समाज, हमारी विकृति जो समाज में आई वो हमारी मूल अवधारणा से हटकर के थी। उस भारतीय धर्मशास्त्र में, आयुर्वेद में हमारी मान्यता थी, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माम कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। वो संपूर्ण समाज की, संपूर्ण व्यक्तियों की, संपूर्ण जीवधारियों की, सभी के कल्याण की परिकल्पना हमारे धर्म शास्त्रों में सन्निहित है। हम व्यक्ति विशेष नहीं,
धर्म, जाति, समुदाय, संप्रदाय या भाषा किसी के ऊपर हमारा समाज नहीं था। हम जो है हर व्यक्ति के अंदर एक ही प्रकार की चेतना का संचार होकर देखते हुए हर व्यक्ति के कल्याण की कामना हमारे समाज में की गई है। यहाँ तक कि हमारे यहाँ भी कहा गया अथ भूत दयाम प्रति, जो हम सामने रखी जा रही है वो भूत दयाम। भूत का तात्पर्य यहाँ पर केवल प्राणी मात्रियों से है, जीवधारियों से है, जड़ और चेतन समाज से है। हम सब के बारे में कहते हैं कि सबकी हम कल्पना करते हैं कि सभी का कल्याण हो। इस प्रकार की हमारी परिकल्पना है। आपने देखा होगा मित्रों, आप आयुर्वेद से जुड़े हुए हैं, तो आयुर्वेद से न भी जुड़े हुए हैं उनके सामने भी बताना चाहता हूं कि आयुर्वेद की जो परिकल्पना की गई है उसमें कहा गया है कि हिता हितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिता हितम मानम च तच्च यत्रोक्तम आयुर्वेद शौच्यते। आयुर्वेद केवल व्यक्तिगत स्वास्थ्य की बात नहीं करता। हित आयु may be limited up to the personal health of the individual। हम अपने व्यक्ति की हितकारी चीजें क्या हमारे लिए लाभकारी है, क्या हमारे लिए हानिकारक है। मित्रों, मैं एक चीज और जो आपके सामने बताना चाहूंगा कि जब हम व्यवसाय की बात करते हैं तो व्यवसाय में हर व्यवसायी चाहता है कि हमारा हित हो, लेकिन उस हित में अगर किसी का दूसरे का नुकसान हो रहा है तो ऐसे हित की परिकल्पना हमारी भारतीय संस्कृति कभी स्वीकार नहीं करती। इसलिए आपने देखा होगा कि हम क्या कहते हैं, शुभ लाभ। शुभ लाभ हमें यहाँ कहा गया है। लाभ आपको हो, आपके बिजनेस में आपको बेनिफिट हो, लेकिन वो शुभ हो, किसी के लिए हानिकारक ना हो, जीवधारियों के लिए परिणाम उसका। अब जैसे आजकल हम देखते हैं कि पॉलिथीन का निर्माण करने वाली कंपनियां, इस तरह की चीजों को, हानिकारक पदार्थों का निर्माण करने वाली कंपनियां अपने व्यक्तिगत बेनिफिट के लिए समाज के अंदर अगर प्रदूषण फैलाएं तो वो हितकारी नहीं होगा, वो शुभ नहीं होगा, वो उनके व्यक्तिगत लाभ के लिए हितकारी हो सकता है। तो हम लोग क्या करते थे, हमारा तात्पर्य था कि हमारे व्यक्तिगत लाभ के लिए हितकारी हुई, तो हमारे यहाँ कहा गया हित आयु। दूसरा सुखायु, हिता हितम सुखम दुखम, सुखायु की कल्पना की गई। सुखायु माने तात्पर्य है कि फिजिकल नहीं, मेंटल लेवल पे भी आप जो है स्वस्थ रखने की परिकल्पना लोगों के सामने रखें। मेंटल लेवल पे भी आप सही रहें। सुखी कब आप होंगे, आत्मने प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। उन आचरणों को आप करें जो कि आपके लिए जो अच्छा आपको लगता है वही दूसरे के साथ आचरण करें, जो आपको अच्छा नहीं लगता वो दूसरे के साथ व्यवहार न करें। ये हमारा भारतीय धर्मशास्त्र भरा पड़ा है ऐसे उदाहरणों से कि यहाँ प्राणी मात्र के लिए बात कही गई है, किसी जाति विशेष के लिए या व्यक्ति विशेष के लिए कभी हमारा संकल्प नहीं रहा है। आप देखते हैं कि हम समाज की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं, समदोष है, समाग निश्चय, समधातु बल क्रिया, प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मन स्वस्थ विधीयते। आत्मा, इंद्रिय और मन, इनकी प्रसन्नता बिना स्वस्थ समाज के हो ही नहीं सकती। और जब हम सामाजिक स्वास्थ्य की बात करते हैं तो सामाजिक स्वास्थ्य में आप जानते हैं कि आप जो है कैसे लाभकारी, आपका मन कैसा हो, सामाजिक रूप से भी आप स्वस्थ हो। आप स्वयं स्वस्थ हैं, लेकिन यदि आपके अच्छे स्वास्थ्य के कारण समाज में गलत व्यवहार, गलत जो है आपका एक उदाहरण जा रहा है, गलत दिशा निर्धारण हो रही है, लोग आपसे पीड़ित हो रहे हैं, आपसे प्रताड़ित हो रहे हैं, आप बहुत शक्तिशाली हैं, शरीर सौष्ठव है, आपके पास बहुत कुछ धन है, इसके बावजूद भी यदि आपसे समाज को कोई पीड़ा पहुंच रही है, समाज को आपको परेशानी पैदा हो रही है, तो ऐसी स्थिति में आपकी आयु सुखायु नहीं हो सकती। और नहीं आपके संदर्भ में मैं कह सकता हूं कि समाज के लिए आप हितकारी नहीं है। सामाजिक हितकारी होने का तात्पर्य होता है कि आप जो है स्वयं तो स्वस्थ रहें और दूसरे को स्वस्थ रहने की कामना करते हो और दूसरे के स्वस्थ रखने के लिए उपाय आप करते हो। तो ये हमारी परिकल्पना प्रारंभ से ही रही है और हम इसको करते हैं। आपने देखा होगा कि कितना बड़ा ज्ञान इस भारतीय धर्मशास्त्र में, हमारे दर्शन शास्त्र में, हमारे वैदिक वेद और उपनिषदों में ये ऋचाएं भरी पड़ी हैं जो कि जन कल्याण के लिए लगातार आमंत्रित की गई हैं। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ कहा है कि हमारे ब्रह्म वैवर्त पुराण में और अन्य उद्धरणों में जब हम देखते हैं तो हम कहते हैं कि साफ साफ शब्दों में लिखा है कि हमको क्या करना चाहिए, काम
दत्त्वहं कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम कामये दुख तप्तानाम प्राणिनाम आर्तिनाशनम। हमारी परिकल्पना क्या है? न हमें क्या चाहिए, न तो हम कामये राज्यम, न हम राज्य की कामना करते हैं, न स्वर्गम, न स्वर्ग की परिकल्पना हमारी है, न पुनर्भवम, न मोक्ष की कामना हम करते हैं। कामये दुख तप्तानाम, हम कामना क्या करते हैं? दुख से पीड़ित व्यक्ति के दुख का हम नाश कर सकें, उसको लाभ पहुंचा सकें, यही हमारा मूल दायित्व है। साथियों, हमारे यहाँ कहा गया कि व्याधेश तत्व परिज्ञानम वेदना याच निग्रह और एतद वैद्य वैद्यत्व न वैद्य प्रभुरायुषा। वैद्य को भगवान की श्रेणी में माना गया है। हमारा दायित्व क्या है? व्याधेश तत्व परिज्ञानम, व्याधि के तत्व को पहचानना, वेदना याच निग्रह और रोगी के चेहरे पर वेदना का विनाश करके मुस्कान लाना, ये हमारा दायित्व है। एतद वैद्य वैद्यत्व, यही वैद्य का वैद्यत्व है। न वैद्य प्रभुरायुषा, वैद्य कोई भगवान नहीं है। न जंतु कश्चित् अमरः पृथिव्यामेव जायते अतो मृत्युर्वार्यासात् किंतु रोगो निवार्यते यावत् कंठगता प्राणा तावत् कार्यचिकित्सतम्। यहां तक कहा गया है कि पृथ्वी पर कोई व्यक्ति अमर नहीं है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु होना भी अवश्य भावी है, लेकिन ऐसी स्थिति में जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु होना है, लेकिन हमारा दायित्व क्या है? यावत कंठगता प्राणा तावत कार्य चिकित्सतम। जब तक आपके कंठ में प्राण हैं तब तक हमको निरंतर चिकित्सा करते रहना चाहिए। ये हमारी भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र है और इसको हम लोग अपनाते हैं। तो साथियों, मैं आपके सामने ये रखना चाहूंगा, आज के परिवेश में जब हमारे यहाँ जब हम चिकित्सा के लिए जाते हैं तो चिकित्सक कभी ये नहीं देखता है कि ये किस संप्रदाय का है, किस जाति का है, किस धर्म का है, किस क्षेत्र का है, किस समुदाय से आता है। हमारे सामने अगर अपराधी भी रोगी बन के आता है तो हम उसकी वही चिकित्सा करते हैं। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय योगी आदित्यनाथ, इनका स्पष्ट रूप से मानना है कि हमको बिल्कुल पूरी तरीके से उन पिछड़े और ऐसे दीनहीन लोग जो कि साधनों से वंचित हैं, स्वतंत्रता के इतने वर्षों के बाद भी उनके पास आज भी संसाधनों की कमी है, जिसमें कि निरंतर हमारी सरकार लगी हुई है उनको पूरा करने में। और हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने आयुष आपके द्वार योजना के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार के चिकित्सा अधिकारियों के माध्यम से गांव-गांव में, घर घर जाकर के, मलिन बस्तियों में जाकर के, हर व्यक्ति के पास जाके आपको चिकित्सा उसके द्वार पर उपलब्ध कराने का जो संकल्प लिया है, वो मैं माननीय अपने यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय की प्रशंसा करता हूं। और मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं कि आपका सबसे बड़ा जो उपक्रम है वो जन सामान्य को लाभ पहुंचाना है, और आपके इस प्रयास से पीड़ित मानवता को जो लाभ पहुंच रहा है वो सराहनीय है। दूसरी बात, मैंने व्यक्तिगत रूप से महसूस किया है कि हमको ये संकल्प लेना होगा, हमको ये प्रण देना होगा आज इस महानायक की जयंती के अवसर पर हर व्यक्ति को, क्योंकि सरकारी सेवाओं से जुड़े हुए चिकित्सक ही केवल दायित्वधारी नहीं है। हमारा कोई भी चिकित्सक हो, हम जिस व्यवसाय में हो, हमको यह संकल्प लेना चाहिए कि स्वयं के लिए तो हर कोई जीता है, अपने जीने के लिए तो हर कोई प्रयास करता है। आप ये संकल्प लें कि अपने आसपास, अपने पहुंच में रहने वाले दीनहीन, निरीह और असहाय लोगों की सहायता करने के लिए यदि हम चिकित्सक हैं तो उनको चिकित्सक के रूप में हम सहयोग प्रदान करें, उनको औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित कराएं, उनको समय पर व्याधियों का निदान हो सके। यदि आप इस पर संभव नहीं है, यदि किसी घातक रोग से कोई व्यक्ति त्रस्त है, तो हमको अपनी योजनाओं की पूरी जानकारी उपलब्ध कराते हुए उनको सही सही जगह पे हम रेफरल सिस्टम से भेजें, जिससे कि उनको चिकित्सा का पूरा लाभ मिल सके। आप जानते हैं कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको यह जानकारी नहीं है कि आयुष्मान भारत के माध्यम से हमारी सरकार ने जो व्यवस्था की है, आपको बिना कोई पैसा खर्च किए हुए आपको चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। इसकी जानकारी, अवेयरनेस इनके सामने पहुंचाना भी हमारा एक दायित्व है। तो आज हमारे एक ऐसे महानायक का जन्म दिवस है कि हमको ये संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने मिनिमम आज के दिन संकल्प लेता हूं, मैं स्वयं संकल्प लेता हूं और आपके सामने मैं प्रण करता हूं कि मैं अपने आसपास रहने वाले कम से कम
इस वर्ष में मेरा संकल्प रहेगा आसपास रहने वाले ऐसे शिक्षा संस्थान जहां पर कि असहाय और निरीह बच्चों को ये शिक्षा देने का जो प्रावधान किया गया है, हमारी योजना है सरकार की, उन बालकों के स्वास्थ्य के संदर्भ में मैं गोद लेने का प्रयास करूंगा और उन विद्यालयों में नियमित स्वास्थ्य परीक्षण की मैं एक योजना आरोग्य भारती के माध्यम से और विश्व आयुर्वेद मिशन का अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते हम अपनी टीम के द्वारा नियमित उसको गोद लेकर के वो उनको हम स्वास्थ्य का जांच कराएंगे और उन बच्चों को जहां तक हो सकेगा अपने स्तर से औषधियां भी उपलब्ध कराएंगे। ये हमारा संकल्प है। साथ ही साथ उन लोगों को जो कि चिकित्सा की गंभीर बीमारियों से एक पीड़ित हैं, उन लोगों को हम लोग यथासंभव प्रयास करेंगे कि उनको सही स्थान पर हम लोग पहुंचा सकें और शासकीय सहायता के संदर्भ में उनको हम सूचनाएं भी उपलब्ध कराएं, साथ साथ में हम सहयोग भी प्रदान करें ताकि उनको समय पर चिकित्सा का लाभ मिल जाए। तो वो निश्चित रूप से एक हमारा बहुत अच्छा कदम होगा। साथियों, आयुर्वेद अपने आप की एक ऐसी विधा है जो कि केवल आपके इस जन्म के, आप इस जन्म तक ही सीमित नहीं है, आपको जन्म जन्मांतरों तक आपको वो पुण्य लाभ कराती है। इस पुण्य की प्राप्ति होती है कि एक रोते कराहते हुए इंसान के चेहरे पर जब आप मुस्कान लाते हैं तो इससे बड़ी कोई उपलब्धि नहीं हो सकती। इसलिए हमारे आयुर्वेद शास्त्र में कहा गया है कि धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्य मूलम उत्तमम रोगा तस्यापहर्तारा श्रेयसो जीवितस्य च। आपको करना क्या है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चार जो पुरुषार्थ चतुष्ट होते हैं, इन सब का जो आधार है वो आपका स्वास्थ्य है, आरोग्य है। उस आरोग्य को अगर आप प्रदान करते हैं तो उससे बढ़कर के कोई लाभ किसी को नहीं मिल सकता। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है कि उत्तम सुख है निर्मल काया। तो हमको सबसे बड़ा जो दान देना है वो आपका दान है स्वास्थ्य दान। किसी व्यक्ति को यदि कोई बीमारी से त्रस्त है तो उसको अगर आप उपचार उपलब्ध कराते हैं, उसको आप दवाएं पहुंचाते हैं, उसको आप काउंसलिंग करते हैं, तो ये आपका बहुत बड़ा योगदान है। वो इससे बड़ा कोई दान नहीं है। विद्यादान, विद्यादान हम कर सकते हैं, हम चिकित्सा के माध्यम से लोगों को उपचार कर सकते हैं। इन तरीके से हमारे पास बहुत बड़ा अवसर प्रदान किया गया है। हमारे धर्मशास्त्रों में कहा है कि चिकित्सा पुण्यतमम न किंचित, चिकित्सा से बढ़कर के कोई पुण्य नहीं हो सकता। तो इसलिए हम जो है निरंतर रूप से संकल्परत रह करके हम ये कार्य करें। और चिकित्सा का कार्य केवल अर्थ अर्जन नहीं है। हमारे यहाँ साफ शब्दों में कहा गया है क्वचित धर्म क्वचित अर्थ क्वचित मैत्री क्वचित यश कर्माभ्यासम क्वचापि चिकित्सा नास्त निष्फला। कितनी बड़ी बात हमारे यहाँ कही गई है कि कुछ काम जो आप करते हैं कि किसी असहाय व्यक्ति, ऐसा दीनहीन व्यक्ति जिसके पास अर्थ की कमी है, वो आपको अर्थ अवश्य नहीं देता, लेकिन उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। वो व्यक्ति जो आपको दुआ देता है, जो आपको आशीर्वाद देता है, तो वो निश्चित रूप से आपके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो क्वचित धर्म, कुछ काम धर्म के लिए करिए, क्वचित अर्थ। बहुत से लोग हमारे समाज में अर्थ संपन्न हैं, उन व्यक्तियों से आप अर्थोपार्जन भी करें तो अर्थ की भी प्राप्ति आपको होगी। और क्वचित मैत्री, अपने मित्रता के लिए इससे बड़ा शस्त्र आपके पास नहीं है। चिकित्सक का किसी भी वर्ग विशेष में, किसी भी व्यवसाय में आप जाइए तो चिकित्सक का बहुत सम्मान है, बशर्त आप एक उत्तम चिकित्सक बन के रहें, चिकित्सा के भाव को अपने अंदर रखें, प्रोफेशनलिज्म आपके अंदर ना आने पाए। आपका तात्पर्य पीड़ा सेवा करना है, सेवा भाव आपके अंदर रहे, तो इस प्रकार का चिकित्सक अगर आप हैं तो समाज के हर वर्ग से आपको सम्मान प्राप्त होगा। तो आप मित्रता का निर्वहन कर सकते हैं। किसी व्यक्ति को आपने ओबलाइज किया, चिकित्सा किया, तो वह व्यक्ति हर स्टेप पे जाके आपको सहायता करने के लिए, आपके सम्मान के लिए तत्पर रहेगा। तो आप मित्रता का निर्वाह भी चिकित्सा के माध्यम से कर सकते हैं। और क्वचित यश, मैंने स्वयं अनुभव किया है हेपेटाइटिस बी के रोगियों में, जिन रोगियों के संदर्भ में लोगों का मानना था कि इससे जो है लिवर ट्रांसप्लांटेशन कराना, या अल्टीमेटली जो हेपेटाइटिस बी के पेशेंट, मोस्ट ऑफ द पेशेंट ऑफ हेपेटाइटिस बी अदर बी कन्वर्ट इनटू द लिवर कैंसर और सिरोसिस ऑफ लिवर। और
वो वायरल लोड जो होता था 4-4 करोड़ कॉपी का लोड रहा। उन रोगियों का जब हेपेटाइटिस बी नेगेटिव हुआ तो उसका जो यश मिला, उस यश के संदर्भ में आपसे मैं कह सकता हूं कि इससे बड़ी कोई उपलब्धि नहीं हो सकती। मैंने कैंसर के उन रोगियों का चिकित्सा किया है, दे आर रिफ्रैक्टरी फ्रॉम ऑल मेडिकल ट्रीटमेंट एंड प्रोग्नोस्टिकेटेड फ्रॉम द कहना चाहिए प्रीमियर आयुर्वेदिक ओंकोलॉजी इंस्टीट्यूशंस कि their lifespan was prognosticate not more than 2 months or 2 weeks। उन पेशेंट्स को मैं 8-8, 10-10 साल से आज चिकित्सा में देख रहा हूँ, फॉलो अप कर रहा हूँ। दे आर हेल एंड हेल्थी, अपना डेली का कार्य कर रहे हैं। तो उसमें जो आपको यश मिलता है वो आपका एक ऐसा यश है, निर्विवाद यश है। उस निर्विवाद यश के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, ये बहुत ही उत्कृष्ट चीजें हैं। तो इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा, इसके बाद भी आपको धर्म हो गया, अर्थ हो गया, यश हो गया और इनकी प्राप्ति भी नहीं होती तो आपको और क्या मिलता है? कर्माभ्यासम कपिच्चापि चिकित्सा नास्ति निष्फला। जितने रोगियों पे आपने अभ्यास किया तो आपका जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हुआ, कि मैं कहता हूं, बड़े दावे के साथ कहता हूं कि आज मेरे पास 40 वर्ष से अधिक का चिकित्सा अनुभव है। इस अनुभव में मेरे जो गुरु थे, सबसे बड़े गुरु मेरे वो रोगी हुए, जिन रोगियों ने हमको सिखाया। रोगी हमारा बहुत बड़ा गुरु है। जब हम चिकित्सा व्यवसाय में प्रवेश करते हैं तो पुस्तकों में लिखा हुआ ज्ञान, शिक्षकों के द्वारा दिया हुआ ज्ञान एक मार्गदर्शन का कार्य करता है। सही जो अनुभव प्राप्त आपको होता है वो आपको रोगी सिखाता है। तो रोगियों से जो प्राप्त ज्ञान हुआ, उसके आधार पर मैं ये महसूस करता हूं कि वो जो ज्ञान है, वो आपका अनुभवजन्य जो ज्ञान है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कर्माभ्यास जो आपका होता है, ये कर्माभ्यास से बढ़कर के कोई लाभ नहीं हो सकता। इसलिए चिकित्सा नास्ति निष्फला, चिकित्सा कभी निष्फल नहीं जाती। तो आज हमको एक समाज सुधारक बनने के लिए, समाज की सेवा करने के लिए अवसर खोजने की जरूरत नहीं है, किसी हमको एनजीओ बनाने की जरूरत नहीं है। आपके पास ईश्वर ने एक चिकित्सक का आपको व्यवसाय में आपको दीक्षित किया है। सौभाग्य से आपको इसकी दीक्षा मिली है और आप इस पुनीत कार्य को कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आयुष दर्पण फाउंडेशन से जुड़े हुए हजारों हजार चिकित्सक अपने आप में आज ये संकल्प लें कि हम अपने व्यावसायिक जीवन में अपने अर्थोपार्जन के साथ साथ नियमित रूप से प्रतिदिन कम से कम 5 रोगियों को हम निःशुल्क देखेंगे। उन 5 रोगियों को निःशुल्क देखने के अलावा केवल ये नहीं कि हमने अपनी खाना पूर्ति कर दिया, उनको दवा लिख दिया, कोशिश करेंगे कि उनको औषधि भी उपलब्ध हो सके और उनके संदर्भ में आप विशेष जानकारी रखें कि इनको अगर हमने देखा है तो इनको हमको फीडबैक भी हमें मिलना चाहिए। तो इस प्रकार का संकल्प हमको लेना चाहिए। यदि हमारे इस आयुष फाउंडेशन, हमारा आयुष दर्पण फाउंडेशन से जुड़े हुए 10,000 जो चिकित्सक आपके हैं, मैं सोचता हूँ 40,000 के करीब चिकित्सक जुड़े हुए हैं। वो सारे चिकित्सक अगर आज 5-5 लोगों का जिम्मा लेते हैं तो लाखों लोगों को हम जो है इस संकल्प शक्ति के साथ जोड़ सकते हैं, जो कि इस महानायक का सपना था कि संपूर्ण स्वास्थ्य जो है हर व्यक्ति को उपलब्ध हो, समता मूलक समाज की स्थापना हो। और आज हम उसी दिशा में बढ़ रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि हम निश्चित रूप से अपने लक्ष्य में सफल होंगे और आगे आने वाले वर्ष हम इसका लेखा जोखा भी रखेंगे कि हमने संकल्प लिया था कि अंबेडकर जयंती के दिन अगले वर्ष जब 2023 में हम मनाने जाएंगे तो हम ये संकल्प लेंगे और हम ये इसकी लेखा जोखा भी सबमिट करेंगे कि आयुष दर्पण फाउंडेशन पे हमारा जो प्रण था, हमने हमारे इस फाउंडेशन के माध्यम से, ये संकल्प शक्ति के द्वारा हमने तय किया। आज इतने लाख लोगों को हम लोगों ने अपने माध्यम से चिकित्सा लाभ पहुंचाया, इससे बड़ी उपलब्धि कुछ नहीं हो सकती। तो मैं आपके सामने बताना चाहता हूं कि आवश्यक नहीं है कि हम बहुत बड़ी गंभीर और ऐसी औषधियों जो कि आपकी महंगी और बहुमूल्य औषधियां हैं, उनसे ही हम चिकित्सा कार्य कर सकते हैं। मैंने महसूस किया है कि घर में, रसोई में उपलब्ध औषधियों के माध्यम से घर घर में हम चिकित्सा कर सकते हैं। मैं हर व्यक्ति को उसको गुरु मानता हूं जिसके द्वारा दिए हुए अनुभव, चाहे वो चिकित्सा क्षेत्र से हो, चाहे वो पारंपरिक पद्धति का व्यक्ति हो और चाहे वो व्यक्ति कोई हमारा रोगी क्यों ना हो। अभी एक नवजात शिशु के संदर्भ में
पता लगा कि बच्चे को गैस बहुत ज्यादा बन रही है और बच्चे को बार बार पेट में ब्लोटिंग हो जाती है, पेन होता है, 1 महीने का बच्चा। तो मुझे जो है एक चिकित्सक थी, महिला चिकित्सक, उन्होंने सलाह दिया कि डॉक्टर साहब आप बताइए कि जो दूध बनाते हैं महिलाएं, बाहर से ऊपर से दूध पिलाती हैं, लैक्टोजन वगैरह या आपका नेंट्रो वगैरह जो भी पिलाते हो, वो दूध में जो पानी यूज करते हैं वो अजवाइन उबाल करके, अजवाइन जो है 1 चुटकी अजवाइन 1 लीटर पानी में उबाल के छान के रखें और दूध उसी में बनाएं। आपको जान के आश्चर्य होगा, इसने चमत्कारी प्रभाव दिखाया। जिन बच्चों को गैस बनने की शिकायत हो रही थी, बहुत ज्यादा ब्लोटिंग हो जा रही थी, पेट में दर्द हो रहा था, उन बच्चों को अजवाइन के पानी में बने हुए दूध से बहुत लाभ मिला। ये अनुभूत ज्ञान है। इसी प्रकार से मैं जाता हूं क्षेत्रों में। मैं एक बार ऐसी जगह गया जंगली क्षेत्र में जहां पर औषधियां उपलब्ध नहीं थी, और मैं बात कर रहा हूं आदिवासी क्षेत्रों की। तो मैं व्यक्तिगत रूप से यात्रा थी मेरी अमरकंटक की तरफ की, मैं बात चर्चा आपको कर रहा हूं। उस गांव में जब मैं गया तो मेरे पास कोई औषधि भी नहीं थी। एक व्यक्ति का बड़े तेजी के साथ सांस फूल रहा था, सीवियर उसको ब्रोंकियल का अटैक पड़ रहा था, औषधि कोई उपलब्ध नहीं थी। तो मेरे पास जब आया कि अरे डॉक्टर साहब आप आए हुए हैं, आप जरा थोड़ा देख लीजिए। मैं गया, मेरे पास ना कोई ब्रोंकोडायलेटर, ना कोई दवाई, कुछ भी दवाई नहीं थी। तो मैंने कहा कि आपकी रसोई में गुड़ है? बोला है। देसी घी भी है? देसी घी भी है। अच्छा, काली मिर्च है? काली मिर्च भी है। अदरक है या सौंठ है? कि साहब सौंठ का पाउडर है। मैंने जाकर के उनको जो है देसी घी को गर्म करवाया, उसमें थोड़ी हल्दी मिलाई, काली मिर्च मिलाई, अदरक या शुंठी का पाउडर मिलाया और गुड़ डाल करके उसको गर्म करके निकाल दिया और उसको गरम गरम मैंने चाटने के लिए दिया। आपको आश्चर्य होगा, उस व्यक्ति को एक्यूट ब्रोंकियल अस्थमा का अटैक ग्रेजुअली सबसाइड होना शुरू हो गया। फिर मैंने उसको जो है गरम गरम अदरक, सॉरी शुंठी चूर्ण और काली मिर्च और तुलसी, इसकी चाय बनवा के पिलवाया तो थोड़ी देर के बाद में अटैक सबसाइड कर गया। कहने का तात्पर्य यह है कि आप रसोई में उपलब्ध वनौषधियां जो हमारी घर घर में उपलब्ध हैं, उनके माध्यम से भी लोगों को आप जागरूक कर सकते हैं, चिकित्सा में लाभ पहुंचा सकते हैं। उसी प्रकार से मैं एक गांव में गया, मेरा शौक है, मैं ऐसे जगह पे जरूर जाता हूं कि जहां पर चिकित्सकों की बहुत उपलब्धता नहीं है। मैं गया तो मैंने देखा कि वहां डर्मेटाइटिस के, स्किन के बहुत पेशेंट्स थे। वो वहां के पानी की खराबी की वजह से बहुत से पेशेंट मुझे एक्जिमा के मिले, आपके एटोपिक डर्मेटाइटिस के मिले। उन पेशेंट्स को मैंने कहा क्या करें क्या नहीं करें। तो मैंने उन लोगों को बताया कि ये चकवड़ का पेड़ है, इसके जो बीज हैं उनको पीस करके तिल्ली के तेल में या नारियल तेल में, अगर नारियल तेल नहीं है तो तिल्ली के तेल में आप पीस करके मिला करके आप उपयोग करिए, आपको बहुत लाभ मिलेगा। और देखा कि लोगों को बहुत अच्छा लाभ मिला। मैं दूसरी वर्ष गया तो लोगों ने कहा हम बना के रखे हुए हैं, घर घर में उपयोग करते हैं। तीसरी बात, मैंने देखा कि लोगों को रिंग वर्म की शिकायत हो रही है, दद्रु कहते हैं, दाद कहते हैं, इसको हमारे यहाँ सुश्रुत ने महाकुष्ठ माना है। इसके लिए आपको किसी एंटी फंगल दवा की जरूरत नहीं। इन्हें बस्तियों में जब आप जाएं, ऐसे रोगी मिले तो कोशिश करें कि उनको वही औषधियां सुझाई जाए जो उनके क्लोज प्रॉक्सिमिटी में उपलब्ध हो। तो मैंने उनको बताया कि आप मदार तो सब जगह मिल रहा है, मदार का दूध आप थोड़ा निकालिए 1 तोला और 1 छटाक माने 50 ml तिल्ली या सरसों के तेल को उबालिए, उसमें मदार का दूध डाल दीजिए। उसके बाद जल के वो काला हो जाएगा और छान के रख लीजिए और उसको आप उसमें लगाइए। आप स्वयं करके देखिए, ये बहुत ही उत्कृष्ट जो है अनुभूत योग है दद्रु के पेशेंट में। वर्षा ऋतु में पार्टिकुलरली दाद जिन लोगों की पुरानी होती है वो उभर जाती है गीले कपड़ों पहनने की वजह से, तो आप उसमें प्रयोग कराइए, आपको बहुत लाभ मिलेगा। उसी प्रकार से मैं आपके सामने बताना चाहूंगा, गठिया के पेशेंट्स मुझे बहुत मिले और उन गठिया के पेशेंट्स के लिए मैंने उनको कहा कुछ नहीं करना है, रेडी का पत्ता आपके पास उपलब्ध है, मदार का पत्ता उपलब्ध है, तिल का तेल आपके घर में है, तिल के तेल को पराठे की तरह आप रेडी के पत्ते को या मदार के पत्ते को सेकिए और किसी पॉलिस्टर कपड़े के माध्यम से उस पत्ते को आप घुटने की गांठ पे बांध लीजिए और सो जाइए। सवेरे आप उठेंगे, आपको काफी लाभ मिलेगा। तो ये सारी चीजें जो आपकी है अनुभूत चिकित्साएं, हमको उन बस्तियों में जाकर के, यदि आप साधन संपन्न नहीं है, चिकित्सा की औषधियां उपलब्ध नहीं है, तो इन औषधियों के माध्यम से भी आप पीड़ा का हरण कर सकते हैं। द मोमेंट यू विल कंट्रीब्यूट
in the field of the management of the suffering humanity or the betterment of the suffering humanity, तो मैं आपसे कहता हूं कि आपके लिए संसाधनों की कमी नहीं है। बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं जो आपको औषधि उपलब्ध कराने के लिए तैयार हैं, और यदि आप समाज में सेवा करना चाहते हैं तो सेवा करने का भाव होना चाहिए। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा आयुष दर्पण फाउंडेशन के फाउंडर डॉक्टर नवीन जोशी को, कि आज उन्होंने ज्ञान अर्जन और ज्ञान का जो ज्योति जलाई हुई है, ये केवल आयुर्वेद के स्नातकों के लिए, आयुर्वेद के विद्यार्थियों के लिए ही लाभकारी नहीं है। इनके द्वारा पढ़े हुए यूट्यूब पे जो आपके रिकॉर्डिंग्स हैं, उसके माध्यम से आप देखेंगे जब कितने लोगों को हम लाभ पहुंचा सकते हैं। दूसरी बात, मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा विश्व आयुर्वेद मिशन के उत्तर प्रदेश के महासचिव सेक्रेटरी डॉक्टर अवनीश भूषण पांडे, जो कि एक ऐसे व्यक्ति का नाम है जो कि पूरी तरह से संकल्पित दीनहीन व्यक्ति की चिकित्सा के लिए निरंतर पूरे संकल्प और सेवा भाव से लगा हुआ है। सौभाग्य से उत्तर प्रदेश सरकार में रामापुर चिकित्सालय प्रतापगढ़ में आपकी नियुक्ति है। आयुष आपके द्वार के माध्यम से निरंतर रोगियों की सेवा करने के लिए सन्नद्ध हैं। चाहे वो रविवार का दिन हो, चाहे रविवार का दिन अगर उन्हें छुट्टी भी मिल जाती है तो वे व्यक्ति मिर्जापुर जाकर के अवकाश लेकर के मंदिर बस्तियों में जाकर के लोगों के प्रति संकल्प भावना से कार्य करता है। तो इस प्रकार का यदि हम दृढ़ संकल्प लें तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि वो दिन दूर नहीं कि सबके लिए स्वास्थ्य जो बात चलती है, हेल्थ फॉर ऑल, वो हेल्थ फॉर ऑल तभी संभव है जब आखिरी पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति को हम स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करा सके। हमको केवल शासन प्रशासन की तरफ नहीं देखना है। शासन प्रशासन अपने स्तर से आज जो स्वर्णिम काल चल रहा है, इसमें हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय की जो योजनाएं हैं वो हमारे पुअर सेंट्रिक योजनाएं हैं। हर व्यक्ति को, गरीबी रेखा से नीचे वाले व्यक्तियों के लिए जो योजनाएं उन्होंने तैयार की है वो सराहनीय है। चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे आवासीय योजना हो, यही सही मानों में हमारे महानायक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो संकल्प था, उनकी जो इच्छा थी, जिस प्रकार के भारत की वो कल्पना कर सकते थे, उसको साकार करने के लिए एक ऐसे लाल को माँ भारती ने हम लोगों के सामने पहुंचाया है, जो निश्चित रूप से बाबा साहब के सपनों को साकार करने के लिए निरंतर कार्यरत है। मुझे पूरा विश्वास है कि आज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जिस प्रकार भारत की छवि उज्जवल हुई है, उसी प्रकार से हम जो है प्रदेश में भी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और हमारे पुष्कर सिंह धामी जो हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, ये लोग भी निरंतर संकल्प शक्ति के साथ लग करके जन सेवा में आप लगे हुए हैं, सारी भावनाओं के साथ कार्य कर रहे हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि अब वो दिन दूर नहीं जब हम जो है स्वास्थ्य के संदर्भ में आत्मनिर्भर हो सकेंगे और निश्चित रूप से अपने संपूर्ण पीड़ित मानवता के लिए एक अच्छा उपहार के रूप में हम स्वास्थ्य लोगों को उपलब्ध करा सकेंगे। कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी उसका आधार है हमारे जीवन का। तो हम सबको उत्तम स्वास्थ्य के लिए लगे रहें। और पुनः मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं आज इस महापुरुष के जन्म दिवस के अवसर पर, और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं डॉक्टर नवीन चंद्र जोशी को, जिन्होंने मैं आज उत्तराखंड में हूं, देवभूमि में हूं, देहरादून में मेरा आज प्रवास है। आरोग्य भारती की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में मैं यहाँ आया हुआ था। तो मैं चाहता था कि आपका एक एक क्षण उसका आप दुरुपयोग न करें। यदि आपके माध्यम से एक व्यक्ति भी लाभान्वित हो जाता है तो समझिए कि आप वो थोड़ी उपलब्धि है। तो मैंने कहा कि आज के दिन का मैं उपयोग करना चाहता हूं, और उस उपयोग में डॉक्टर जोशी जी ने जो मेरा सहयोग किया उसके लिए बार बार भूरि से मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। और आप लोगों को पुनः बधाई देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय आयुर्वेद, जय धन्वंतरी, जय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके बहुत आभारी हैं हम आपने कि अपना इतना बढ़िया बहुमूल्य आपने बाबा साहब अंबेडकर के जन्मदिन के अवसर पर इतना बढ़िया उद्बोधन दिया, लोगों को बहुत प्रमोट किया। जैसा कि आपने बताया कि धर्म, अर्थ, कीर्ति और यश और कुछ नहीं तो चिकित्सा का अभ्यास मिलता है। और हम सभी यदि 5-5 रोगियों को इस प्रकार से लाभ दे तो आने वाले 1 साल के बाद असंख्य रोगियों को लाभ मिलेगा। और आपका बहुत बहुत हम आभारी हैं। वैसे तो आपका एक ऑफलाइन लेक्चर होना था, क्योंकि आज छुट्टी का दिन था, वरना आज आपका एक ऑफलाइन लेक्चर भी होता, लेकिन फिर भी ऑनलाइन ही इतने लोगों ने, फिर ये लोगों को लाभ कैसे मिलता।
तो ये एक बस एक अच्छा हो गया कि आज इतने लोगों ने आपका ये जो है इतना उद्बोधन ओजस्वी और जो एक मतलब ऊर्जा देता है लोगों को, इस प्रकार का उद्बोधन लोगों ने सुना। हमारे सभी यहाँ पे चिकित्सक बंधु भी जुड़ गए हैं। तो ये हमारे साथ प्रोफेसर गिरीन्द्र सिंह तोमर सर थे, जो प्रयागराज से अभी देहरादून में आए हुए हैं, और ये हमारे लिए बहुत अवसर है कि आज उन्होंने उत्तराखंड की धरती से बाबा साहब अम्बेडकर की जन्म दिवस के अवसर पर इतना बढ़िया उद्बोधन दिया। सर आपका बहुत बहुत आभारी हैं, आपको बहुत बहुत नमस्कार सर, प्रणाम सर आपको। धन्यवाद, धन्यवाद जोशी।